हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चाइल्डहुड नर्सिंग के चैप्टर थर्ड के टॉपिक थर्ड को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ लो बर्थ वेट बेबी। इसको हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अ लो बर्थ वेट। हम देखेंगे कि हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे जब बच्चा लो बर्थ वेट हो, मतलब एट बर्थ के टाइम में 2.5 kg से कम हो। तो सबसे पहले हम उसका थर्मो रेगुलेशन चेक करेंगे ताकि बच्चा जो है उसका टेम्परेचर जो बॉडी का वो नॉर्मल है कि नहीं, बच्चा हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा है। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, बच्चा कमज़ोर है तो उसको हमें प्रॉपर फीडिंग करवाना है, न्यूट्रिशन देना है ताकि बच्चा का वेट बढ़ सके। प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग इन्फेक्शन, हमें देखना है, हमें बचाना है और प्रमोट करना है कि ताकि बच्चा कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हम जानते हैं अगर बच्चे का इम्यूनिटी कम है तो उसको इन्फेक्शन तुरंत लग सकता है। प्रमोटिंग डेवलपमेंट केयर थ्रू कंगारू मदर केयर, हमें प्रमोट करना है, डेवलपमेंट केयर देना है बच्चे को कंगारू मदर केयर से, जिसको हम KMC भी बोलते हैं। इसमें हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट देखते हैं मदर और बच्चों का। एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, और हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है बच्चे को कि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन तो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे फर्स्ट थर्मो रेगुलेशन। फर्स्ट आता है थर्मो रेगुलेशन में मेंटेन वार्मथ, हमें बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखना है, उसको वार्म फील करवाना है। लो बर्थ वेट बेबीज हैव डिक्रीज फैट स्टोर एंड स्ट्रगल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बच्चा जो है एक दूसरे टेम्परेचर से एक बाहर के इन्वायरमेंट में आता है तो उसका टेम्परेचर उस इन्वायरमेंट में सेट होने में टाइम लगता है। तो हमें देखना है कि बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं और अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। और बच्चे का जो फैट है वो डिक्रीज होता है, उसके कारण भी बॉडी टेम्परेचर उसका लो जाता है। इन्वायरमेंट कंट्रोल, अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल कंट्रोल में प्लेस द बेबी इन अ प्री वार्म ओपन केयर सिस्टम इंक्यूबेटर, हमें बच्चे को क्या उसको रखना है, एक वार्म जगह में रखना ताकि बच्चा वार्म फील कर सके। एक ओपन केयर सिस्टम इंक्यूबेटर में रखना है जहाँ पे बच्चे को गर्म महसूस हो सके। अंडर अ रेडिएंट वार्मर टू मेंटेन अ थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट, और हमें रेडिएंट वार्मर के नीचे बच्चे को रखना है ताकि जो उसका बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल हो सके, थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रखना है। इसमें हम बच्चे का स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होता है जिसमें हम बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मलाइज करते हैं, उसको नॉर्मल रखते हैं ताकि बच्चा हाइपोथर्मिया में या हाइपोथर्मिया में ना जाए। फिर हम देखेंगे स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में हम कंगारू मदर केयर देते हैं जिसको हम KMC भी बोलते हैं। इसमें बच्चे को वार्मथ प्रोवाइड होता है, इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, बच्चा फिजियोलॉजिकल स्टेबल होता है एंड प्रमोट बॉन्डिंग ऑफ माँ और बच्चे का जो बॉन्डिंग है वो प्रमोट होता है। क्लोथिंग में हम देखेंगे बच्चे को क्लोथ क्या करना चाहिए, बच्चे को कैप पहनाना चाहिए, सॉक्स पहनाना चाहिए, माइटन्स पहनाना चाहिए। माइटन्स होता है हैंड ग्लव्स एंड यूज़ अ ब्लैंकेट फॉर एडेड वार्मथ। ये सब अगर हम पहनाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद जो है गर्म महसूस करेगा, तो ये सब पहनाना बच्चे को ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। अब जानते हैं LBW बच्चा है तो उसका जो इम्यूनिटी होगा, उसको एनर्जी मिलना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले ह्यूमन मिल्क, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे को इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, ब्रेस्ट फीडिंग से मिलती है, माँ के दूध से मिलती है। तो हमें ह्यूमन मिल्क करवाना है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, क्योंकि हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉम जो है प्रेफर्ड न्यूट्रिशन होता है उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, एक थिक येलोइश वाइट फ्लूइड होता है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। तो बच्चे को क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों में। फीडिंग मेथड, हम फीडिंग कैसे करवाएंगे बच्चे को, तो सबसे पहले तो हम ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएंगे। अगर बच्चा इन केस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती है तो तब हमें जो है ब्रेस्ट को पंप करके उस मिल्क को कटोरी और स्पून से उसको फीडिंग करवाना है। पर हमें ये ध्यान रखना है कटोरी और जो स्पून हम यूज़ करेंगे वो इन्फेक्टेड ना हो।
थर्ड थर्ड पॉइंट है ट्यूब फीडिंग। इफ़ अ बेबी कैन नॉट सक, फीडिंग में बी गिवन थ्रू अ ट्यूब इनटू द स्टमक। अगर बच्चा फीडिंग नहीं कर पा रहा है या फिर सक नहीं कर पा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग से और कटोरी या स्पून से, तब हमें क्या करवाना है, ट्यूब फीडिंग करवाना है। इसमें हम डायरेक्ट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं उसके स्टमक में, उसके बाद उसको हम फीडिंग करवाते हैं या फिर आईवी लाइन के थ्रू। Caloric need. Caloric needs are stepped by gradually to support satisfactory growth. Caloric need जरूरी होता है ताकि बच्चा जो है उसको सपोर्ट मिल सके उसके ग्रोथ में और उसका ग्रोथ प्रॉपरली हो सके। अब हम देखेंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी करना जरूरी होता है बच्चों में। सबसे पहले हम देखेंगे एसेप्सिस। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमें बच्चों में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि उस टाइम उसका इम्यूनिटी का पावर बहुत ही ज़्यादा लो रहता है और उसको डिजीज़ लगने की जो चांस रहता है वो हाई रहता है। सेकेंड देखेंगे हैंड हाइजीन। आप लोग जानते होंगे मोस्टली बहुत सारी बीमारियां जो है हैंड से ही फैलती है, क्योंकि हम हर जगह टच करते रहते हैं। तो जब हम बच्चे को उठाते हैं या फिर बच्चे को अपने गोदी में लेते हैं, तब हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम प्रॉपरली अपने हैंड को वॉश किए हों। इंश्योर फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द बेबी। हमें बच्चे को हैंडलिंग करने से पहले हाथ धोना है अपने। फिर देखेंगे डिलेड बाथिंग। डिले द स्किन बेबी बाथ टू प्रिजर्व द स्किन प्रोटेक्टिव वर्नेक्स। हमें थोड़ा बच्चे को ये नहीं कि हम बच्चा पैदा हुआ उसके बाद हम उसको नहला दिए, हमें 24 घंटे के बाद ही बच्चे को नहलाना है, ताकि जो वर्निक्स होता है एक ग्रीसी सब्सटेंस होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी में एक वाइट नॉन ग्रीसी सब्सटेंसेस होता है, जो कि जब बच्चे पैदा होता है तब उसके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करे। फोर्थ देखेंगे डेवलपमेंट केयर। डेवलपमेंट केयर हम कैसे कर सकते हैं जब बच्चा एलबीडब्ल्यू में हो। फर्स्ट हम उसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करेंगे। दिस इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेबी एंड पेरेंट टू इनहेंस बॉन्डिंग, प्रोवाइड वार्मथ एंड प्रमोट अर्ली ग्रोथ। ये हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट देंगे बच्चे को ताकि बच्चा वार्मथ महसूस कर सके और जो माँ और बच्चे का बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो सके और बच्चे का जो ग्रोथ है वो जल्दी हो सके। टैक्टाइल स्टिमुलेशन। टैक्टाइल जो होता है स्पर्श होता है, मतलब महसूस करेगा बच्चे को। तो हम महसूस कैसे करवा सकते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, उसको कडल करके उसको केयर प्रोवाइड करके, इससे बच्चा लगेगा सेफ फील करेगा। अगर हम बच्चे को प्यार दिखाएंगे, उसको कडल करेंगे तो कडल मतलब होता है लिपटना। हम देखेंगे थर्ड पॉइंट प्रोन पोजीशन। लाइंग द बेबी इन अ प्रोन पोजीशन होता है जब बच्चे का फेस जो है नीचे की तरफ रहता है, मतलब उल्टा लेटाना उसको पेट की तरफ। पोजीशन कैन रिलीव एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इससे क्या बच्चा जो उसका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा उससे वो रिलीफ महसूस करेगा। एंड इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन। बच्चा प्रॉपरली ऑक्सीजन ले पाएगा और वेंटिलेटेड फील करेगा। फिफ्थ हम देखेंगे मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले हम वाइटल साइंस लेंगे बच्चे का, प्रॉपरली उसको देखेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे कि बच्चा का जो वाइटल साइन है वो नॉर्मल है या नहीं, कंडीशन उसके नॉर्मल है या नहीं। फिर हम देखेंगे थर्ड वेट मॉनिटरिंग। हम अगर हम उसको फीडिंग और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके वेट जो है बढ़ना चाहिए एलबीडब्ल्यू से। अगर तो हम उसको हमेशा मॉनिटर करके रखेंगे कि बच्चा इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट। हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट कैसे देंगे? ड्यू टू अंडर डेवलप्ड लंग एलबीडब्ल्यू बेबीज आर एट रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बच्चा का जो अब एलबीडब्ल्यू बच्चा है तो उसका लंग्स भी जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमें ये देखना है कि बच्चा प्रॉपरली उसको मॉनिटर करना है कि नहीं, उसके इंटरवेंशन करवाना है, उसको सर्फेक्टेंट थेरेपी देना है, सीपीएपी थेरेपी देना है, जिससे जो बच्चा का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। सीपीएपी क्या होता है? कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। टू ये हम क्यों देते हैं कि टू ट्रीट ऑब्स्ट्रक्टिव इन स्लीप एपनिया। अगर बच्चे को स्लीप एपनिया है तो उसमें हम उसको ट्रीट कर सके। और सर्फेक्टेंट थेरेपी हम क्यों देते हैं? हम ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पल्मोनरी लंग्स में, ताकि बच्चा जो है प्रॉपरली ऑक्सीजन ले पाए और जो भी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो ठीक हो पाए।
अब हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, मॉनिटर एंड प्रिवेंट लो ब्लड शुगर लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, शुगर लेवल जो है डाउन हो जाता है, तो उसको भी हम मेंटेन करेंगे। पेरेंटल एजुकेशन, सबसे ज़रूरी होता है पेरेंटल एजुकेशन, क्योंकि बच्चा दिन भर किसके साथ रहता है, पेरेंट्स के साथ, उसके मदर के साथ रहता है, तो उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कैसे एक बच्चे को हैंडल करेगी। Educate parent on care practice and sign of complication to empower them in their baby's care। हमें समझाना है कि वो कैसे पालन कर सकती है, और सबसे पहले कि अगर बच्चे में कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, तब हमें कैसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।